में। उन आँखों में सपने होते हैं, उन आँखों में बड़ी चाहत होती है, उन आँखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। यही सपने लेके जब वो जाते हैं मुंबई की चमक धमक में, जहाँ पे उनकी को लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं, उसके बाद जाते हैं बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने। होता क्या है? तो नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप में, और बने रहिए। और आज देखिए मुंबई की उस चमक धमक के विषय में हम आप चर्चा करते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ होता है अच्छा भी और बहुत ज़्यादा कुछ होता है खराब भी, जो लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है, जो लोगों की ज़िंदगी सपने चकनाचूर कर देता है। ऐसी है माया नगरी मुंबई। हाल ही में आपने एक समाचार सुना होगा, सुर्खियों पे है शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का। राज कुंद्रा वो शख्स है जिन्होंने सिर्फ कामयाबी के पीछे भागा है, जो कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। पैसा आना चाहिए, पैसा किस तरीके से आता है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम क्रिकेट में, सट्टा बाजार में, तमाम चीज़ों में आता रहा, लेकिन अब जो उनका नाम आ रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई है, साथ में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की भी हो रही है, और जांच के दायरे में वो भी आ चुकी हैं। मामला क्या है? मामला है पोर्न वीडियो का। कहा जाता है कि राज कुंद्रा की टीम ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जो स्ट्रगल करने आती थी, जो मुंबई इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए हाथ पांव मारती हैं। उनके सपनों की नगरी मुंबई नगरी को किस तरह इन लोग उनके सपनों को तोड़ते हैं, जिस सपने को लेके वो आती हैं। उनसे कहा जाता है आप मॉडलिंग करेंगे, आपके साथ फिल्म बनाई जाएगी। वो लड़कियां उनके झांसों में आ जाती हैं, और जब झांसों में आती हैं तो उनसे एक एग्रीमेंट कराया जाता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है, एक कॉलम ये लिखा होता है, यदि आप बीच में शूट छोड़ती हैं तो आपको शूटिंग का पूरा खर्च देना होगा, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वाभाविक है, जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी शूटिंग का पूरा खर्च उठा ले या कुछ ना कर दे एग्रीमेंट से, तो ऐसा होता नहीं है। लड़कियां होती हैं, वो भी सोचती हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं, शायद उनकी किस्मत इसी लाइन से खिल जाए। होता ये है कि पहले उनको शूट करने के लिए कपड़े उतारने पे मजबूर किया जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के दिया जाता है, और फिर उनकी अश्लील फिल्में बना ली जाती हैं और उनको इंडिया से नहीं विदेशी साइटों से डाल दी जाती हैं। उस फिल्म से करोड़ों रुपए की इनकम होती है। इस तरह जो सपने लेके आती है मुंबई नगरी, उनके सपने चूकनाचूर हो जाते हैं, और वो जो सोच के आती हैं वो उनके हक में नहीं होता। उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है, बर्बाद हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो बंधी होती हैं। और जो लोग ये काम कराते हैं उनका भी ज़मीर, मैं तो यही कहूँगा कि मर चुका है, क्योंकि वो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। इस मामले पे मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और ये बात जिस हिसाब से जांच हो रही है उस हिसाब से तो क्लियर हो चुका है कि राज कुंद्रा का इसमें पूरी तरह हाथ है, सम्मिलित हैं, और शिल्पा शेट्टी के भी कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हो सकता है जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
कई बातें ऐसी हैं, जैसे 20,000 रुपये एक दिन का एक बंगला बुक कराते थे। बंगले मालिक को ये बोला जाता था कि इधर पे शूटिंग होगी भोजपुरी या तो मराठी फिल्म की, इसलिए आप और आपके नौकर यहाँ बंगले के आसपास नहीं आएंगे। चूँकि 20,000 रुपये पर डे मिल रहा, तो मकान मालिक भी सोचता है ठीक है, उसको चारों तरफ से ग्रीन पेपर से पूरा ढाक दिया जाता था और अंदर होता था वो घिनौना कृत्य जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पुलिस को शक तो बहुत पहले था राजकुंद्रा पे, लेकिन सबूत नहीं था। एक उद्योगपति है, उसके खिलाफ हाथ डालना भी सोचना पड़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुलती गई तो सबूत भी आए, प्रमाण भी आए, और उस हिसाब से पुलिस का हाथ राजकुंद्रा तक गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जो है, राजकुंद्रा भी दावे कर रहे हैं कि उन्हें निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया। लेकिन यहाँ तक है, चर्चा है या जानकारी मिली है कि उनके ऑफिस से ही कुछ लोग जो उनके साथ सहकर्मी थे, साथ काम करते थे, वो भी अब सरकारी गवाह बन रहे हैं। यानी मामला अब धीरे धीरे कई परतों से खुलता जाएगा। सट्टा में कनेक्शन, क्रिकेट सट्टा में इनका कनेक्शन बताया जा रहा है, और जिस तरह जांच बढ़ेगी उस तरह धीरे धीरे पूरा मामला सामने आएगा कि कहाँ तक इनकी संलिप्तता थी। वैसे तो मुख्य आरोपी राजकुंद्रा को ही बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले जो लोग पकड़े गए थे वो भी उन्होंने कह दिया था कि हम राजकुंद्रा के लिए काम करते हैं। अब शिल्पा शेट्टी क्या करेंगे? हो सकता है पैसे के लेन देन शिल्पा शेट्टी के अकाउंट से भी हुए हों। अगर ऐसा हुआ तो कुल मिला के ये है कि इस मामले की जांच चल रही है, और जिस तरह से परतें खुलते जा रही हैं, जिस तरह से उन नौजवानों के साथ उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है, वो बेहद ही खतरनाक है। इस मामले में जांच होगी तो और देखेंगे क्या निकल के सामने आता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।